बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीखेंगे कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन वो एक अलग टॉपिक था, लेकिन वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन ये एक अलग टॉपिक है। वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू वेक्टर टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसकी रीज़न क्या है? चूँकि जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो हमें उसके सिमत और डायरेक्शन का भी अंदाज़ा होना चाहिए। विदाउट डायरेक्शन जो है हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन और इसका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा टफ है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मैं दो तीन चीज़ें आपको बताता चलूँ। पहली के वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर में आप ऐड कर सकते हैं, रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर को वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्टेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। लेकिन जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज के रिजल्टेंट वेक्टर भी आ सकता है और रिजल्टेंट स्केलर भी आ सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इसमें बनती हैं। ये अपने जहन में अभी से बिठा लें। मैं दोबारा रिपीट इसको नहीं कर रहा, आप इसको रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा। अब हम इसमें ये चीज लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स may be a scalar number or a vector quantity। इसमें बल्कि क्वांटिटी ही लिख लें कि वेक्टर की वेक्टर से जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है और स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है। ये मेरी आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको भी आपने अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेना है। वो ये है कि आप वेक्टर को वेक्टर में ऐड किसी भी तरह से कर सकते हैं। मतलब दो वेक्टर खा किसी भी सिमत में हो, आप उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर को वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही कर सकते हैं जिसकी मर्जी सिमत में हो। दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हों, परपेंडिकुलर हों या किसी और दरमियान में किसी एंगल पर हों, यानी ए वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, बी वेक्टर एक्स और वाई के दरमियान में एंगल थीटा पर हो, तो आप उन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आनी है तो आप सिर्फ दो ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो वो दोनों पैरेलल हो या वो दोनों परपेंडिकुलर हो। इसके अलावा तीसरी कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं होगी। मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए सादा सा रूल है कि ओनली दोज वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर दैट हैव परपेंडिकुलर टू ईच अदर और पैरेलल टू ईच अदर। तो ये कंडीशन आप समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये बुक में नहीं लिखी हुई, कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स
इसके हम कहते हैं ओनली दोज वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाई to each other that are parallel to each other or perpendicular to each other. या तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, फिर ही आप उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर वेक्टर्स पैरेलल या परपेंडिकुलर ना हों तो फिर हम क्या करें? फिर आप उनके कंपोनेंट्स लेकर उनको पैरेलल या परपेंडिकुलर बना लें। क्योंकि कंपोनेंट हर वेक्टर का दूसरे की सिमत में होता है या उसके परपेंडिकुलर होता है, या दोनों चीजें होती हैं, यानी पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी। तो अगर वेक्टर्स 90 जाविये पर नहीं है यानी परपेंडिकुलर नहीं है, या 0 जाविये पर नहीं है यानी पैरेलल नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में 0 और 90 के दरमियान में किसी एंगल थीटा पर है, यानी ना तो पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर, तो देन यू शुड हैव टू गेट देयर कंपोनेंट्स। तो फिर आप उनके कंपोनेंट्स को हासिल करें और उनके जो कंपोनेंट्स आए वो या तो पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे। तो इस दो कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको उसके मिल जाएंगे। तो हम यही चीज लिखते हैं, इफ वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल or perpendicular, then they are at an angle theta। तो फिर ये किसी एंगल थीटा पर होंगे। थीटा उन दोनों के दरमियान का कोई एंगल, 90 और 0 के दरमियान का जो एंगल होगा उसे हम थीटा का नाम देंगे। फिर वो एंगल थीटा पर होंगे। अगर वो एंगल थीटा पर हों तो फिर आप उनके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें, तो इससे आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल जाएगा। देन ड्रॉ इट्स पैरेलल और perpendicular कंपोनेंट, बल्कि एंड का लफ्ज़ यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो उनके दो कंपोनेंट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लें। अब जब आप कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे तो आपको पैरेलल वेक्टर भी मिल जाएगा और परपेंडिकुलर वेक्टर भी मिल जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द रिजल्ट ऑफ दैट वेक्टर। या तो वो रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी आएगी या वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब वो कब मुमकिन है, ये चीज को ऊपर भी गौर कीजिए। मैंने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज हैं वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की। पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जब हम इसकी थीम में जाते हैं तो रिजल्टेंट इसका आता है। रिजल्ट कैसा आता है? रिजल्ट या वेक्टर आता है या स्केलर आता है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लिकेशन की हैं और दो ही रिजल्ट की हैं। अब ये दोनों मैं आपस में जोड़ना चाहता हूं। अगर आप दो पैरेलल यानी सेम सिमत वाले वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उससे क्या होगा
उससे रिजल्टेंट की डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी। जब रिजल्टेंट को डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन देने की ज़रूरत ना हो उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम हम स्केलर क्वांटिटी रखते हैं। तो उसका मतलब है उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो स्केलर आएगा। दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसके रिजल्टेंट को डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है तो उसका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। तो हम उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट ही रख देंगे, यानी स्केलर क्वांटिटी से। तो हम इसके लिखते हैं कि काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, काइंड्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर के प्रोडक्ट की काइंड्स। नंबर 1 रिजल्टेंट वेक्टर आ सकता है तो उस प्रोडक्ट का नाम हम रखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। रिजल्टेंट स्केलर आ सकता है तो उस प्रोडक्ट का नाम रखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब अभी मैंने आपको जिक्र किया कि कब उसका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, कब उसका स्केलर प्रोडक्ट होगा। इस चीज को हम लिखते हैं व्हेन टू वेक्टर्स are multiply in such a way they are parallel to each other, then resultant have not any direction। चूंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट को डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होगी। तो रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन product is called scalar product। तो उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देंगे। दो पैरेलल यानी सेम सिमत वाले वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट कोई डायरेक्शन नहीं देगी। जब रिजल्टेंट को कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ेगी तो रिजल्टेंट को हम नाम देंगे एक स्केलर क्वांटिटी का। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे होंगे स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर। उस वक्त हम इन्हीं चीज़ों को डिटेल से और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिटेल से देखेंगे। अभी तो मैं इनका सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। फिर बेटे हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों। When two vectors are multiply in such a way they are perpendicular to each other, then resultant have direction so resultant is a vector quantity। तो उसका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। दिस इज कॉल्ड
वेक्टर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम बेटे हम वेक्टर प्रोडक्ट का रख देंगे, यानी जब हमें रिजल्टेंट को एक ख़ास डायरेक्शन देनी पड़े तो फिर हम उस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि किस तरह किन दो पैरेलल वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ और किन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। केस 1 बेटे इसका सिंपल सा बना लेते हैं। फर्ज कर लें कि मेरे पास A और B ये दोनों सेम सिमत में हैं, इनको पैरेलल वेक्टर्स कहा जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो एक स्केलर नंबर होगा, उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम दे देंगे। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ these vectors are scalar quantity। कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। फिर हम केस 2 देखते हैं कि फर्ज कर लें मेरे पास दो वेक्टर्स इस तरह हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस है वेक्टर ए और सेकंड अलोंग वाई एक्सिस है वेक्टर बी, और इनके दरमियान में जाविया 90 का है, यानी 90 जाविये पर हैं। अब इनका प्रोडक्ट कैसा होगा? तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो इस प्रोडक्ट को भी वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दे देंगे, यानी प्रोडक्ट के दो नाम रख दिए, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ these vectors are vector quantity। तो इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दे दें। असल प्रॉब्लम जो है वो केस नंबर 3 में आएगी। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। फर्ज कर लें कि आपका एक वेक्टर इस सिमत में है जो कि वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर इस सिमत में है जो कि वेक्टर बी है। इनके दरमियान में यहाँ पर एक एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा बता रहा है कि ना तो 90 है ना ही ये एंगल 0 है, बल्कि 90 और 0 के दरमियान में ये एक एंगल बन रहा है। अब हम इसके जैसे जब एंगल थीटा हो तो फिर हम उस वेक्टर के कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं। अब मैं वेक्टर बी को रिजॉल्व कर लेता हूं उसके कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट करने का मैंने तरीका बताया था, एक लाइन टेल से खींचनी है एक्स एक्सिस की सिमत में और एक लाइन हेड से खींचनी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर। ये जो दो ब्लू आए हैं ये उसके कंपोनेंट्स हैं। थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट आएगा, चूंकि अब आपने बी को रिजॉल्व किया है, यह आएगा बी साइन थीटा, दूसरा ये आएगा बी कॉस थीटा, ये जो ब्लू कलर का। अब बेटे वेक्टर बी को फॉर इंस्टेंट आप भूल जाए तो बी के दो कंपोनेंट्स हैं, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। बी कॉस थीटा उसी सिमत में जिस सिमत में वेक्टर ए है, बी साइन थीटा वेक्टर ए के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। अगर आप अपने वेक्टर ए को बी कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट को कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ेगी, रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। लेकिन अगर आप अपने वेक्टर को बी साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उसको हम नाम दे देंगे अपना वेक्टर प्रोडक्ट का। ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने जो हैं वो इसकी बन रही हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं इसका आंसर लिखते हुए कि इफ वी गेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए with
b cos theta, then resultant is a स्केलर क्वांटिटी। इस प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट रखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इफ वी गेट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद बी साइन थीटा, देन resultant is a vector quantity तो उस प्रोडक्ट को नाम हम वेक्टर प्रोडक्ट का दे देंगे। यानी इस तरीके से आपने बनाना हमेशा उसका परपेंडिकुलर या पैरेलल वेक्टर्स का ही है। प्रोडक्ट किसी और दो वेक्टर्स के दरमियान में नहीं हो सकता। अगर वेक्टर्स किसी और एंगल पर होंगे तो आप उसको रिजॉल्व कर लें उसके कंपोनेंट्स में।